अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड टू मी आल्सो 12 बज रहे हैं और आज मैं 10 बजे उठी हूँ क्योंकि मैंने आज फीवर की दवा ली ना, तो उससे मुझे नींद आ गई, अच्छी नींद आ गई। आज भी गर्मी लगी थी मुझे 4 बजे, जैसे हमेशा 4 बजे बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो गर्मी लगी थी, मगर ऐसा नहीं हुआ कि पूरी नींद डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैं मतलब फिर भी मैं दोबारा फिर सो गई आराम से, एसी को थोड़ा कम ज़्यादा करके, और 10 बजे उठी हूँ तब से और काम ही कर रही हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया, अभी मैंने थायराइड की दवा भी नहीं ली है। और मतलब मुझे 1 कप चाय, वैसे तो चाय तो मैंने कल से सोची हूँ कि मॉर्निंग में दूध ही लूँगी, तो मैं दूध ही लूँगी, बट मतलब 1 कप चाय या दूध के लिए मुझे कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ता। पूरे घर की मैंने सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ साग। मेरी अम्मी साग को, क्योंकि साग मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो अम्मी साग को काट के, और अम्मी धुल बहुत, मतलब अम्मी बहुत अच्छे से धुलती है। खाला जब धुलती है ना, तो खाला थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी रह जाती है, मेरी अम्मी सफाई से बहुत धुलती मेरी तरह। तो साग धुल गई हैं और मैं हरी मिर्ची काट ली, तो मैंने सोचा एक तरफ मैं साग को छौंक देती हूँ, क्योंकि अगर अम्मी को खाना होगा तो मैंने राइस भी एक तरफ चढ़ा दिया था, राइस बन गया तो राइस और ये साग खा लेंगी। और मैं दूध दिया, नाश्ता करने के बाद मतलब मैं और एक्सरसाइज चालू कर दूँगी। मतलब 1 कप दूध या चाय के लिए ना मुझे कितनी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, 12 सवा 12 हो चुके हैं। और मेरे लिए 1 कप चाय और दूध भी कितना कितना मायने रखता है, उसके लिए टाइम निकालना भी मायने रखता है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ उसके बाद मैं फ़ौरन एक्सरसाइज शुरू कर दूँ, फिर मुझे बैठना ना रहे कि अब उसके बाद ये करना है वो करना है, क्योंकि एनर्जी को मतलब तुरंत जायज़ जगह पे लगा दो जहाँ नीडेड है। जीरा देखते हैं कितने में, मैं ऐसे ऐसे जिला की रूटीन भी शेयर कर दूँ, और ये भी दिखा दूँ कि मेरे लिए 1 कप चाय या 1 कप दूध मीन्स जो नाश्ता मेरा होता है वो मेरे लिए कितनी मतलब मशक्क़त के बाद आता है। और मेरी ये छीनी हमारे यहाँ की बिल्कुल मतलब क्या मोनोपोली हो गई है, क्योंकि ये हमेशा मिलती है, हमेशा कि स्टील की 2-3 छन्नियाँ रखी है, एक उधर लगी हुई है, 2-3 रखी हुई, लेकिन उसको हम लोग कभी मतलब जिसके साथ रिश्ता बन गया ना, उसके साथ रिश्ता बन गया और ये मैं ज़ीरा निकाल लूँ। इसमें मसालदानी में थोड़े खड़े मसाले जो होते हैं वो रखे रहते हैं। हाँ, मुझे खाला किससे छोड़ती हूँ मुझे याद करना पड़ता है, मैं भूल जाती हूँ। मुझे ये भी याद रखना पड़ता है कि कौन सा मसाला घट गया वो भी लाना है, कौन सा मसाला पिसा नहीं रहे वो भी लाना है। जैसे कि ज़ीरा मिर्चा हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका पिसा हुआ, तो ज़ीरा मिर्चा भी पीसना है। तो मुझे हर चीज़ याद करना पड़ता है, सूखे मसाले खड़े वाले कौन से ख़त्म हो गए हैं, कौन से पिसे सूखे ख़त्म हो गए हैं घर में। और अदरक लहसुन की याद मेरी खाला रख लेती है, वो मैं नहीं रखती हूँ, वो मेरी खाला रख लेती है अदरक लहसुन की। आजकल मेरी खाला बीमार है तो आ नहीं रही हैं, 2-3 दिन से वो आ नहीं रही है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। बगल में ही बट नहीं आ रही, और वो नहीं आ रही तो मेरी बेटी भी इतनी कमाल की लड़की है ना कि वो भी नहीं आ रही है, वो नहीं आएंगी तो वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी अम्मा नहीं आएंगी तो मैं आऊँगी तो बन जाऊँगी लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में, इसलिए वो नहीं आ रही है। उसको तो हाथ से ही डालना हो बस। खाला आई थी, अभी भी दूध बॉयल हो रहा, अभी भी मेरे पेट में चाय नहीं, दूध नहीं गई है, मतलब 12:30 बज रहे हैं, अभी भी मुझे नसीब नहीं हुआ है कि मैं दूध पी लूँ। मतलब जानकारी के लोग सोचते हैं ना कि 4 बजे दुकान पे जाती है तो कितना आराम से सब कुछ खा पी के एंजॉय करके जाती होंगी। और लंच भी अब मैं करके जाती हूँ ना, तो लंच को ऐसे डालती हूँ ना जैसे किसी पैकेट में फटाफट फटाफट डालो, पैक करो। कोई दुकानदार होता है ना, बिरयानी वाले ऐसे होते हैं ना जो पैकेट में फटाफट डाल के बेचते रहते हैं, भीड़ लगी होती है, वैसे ही मैं फटाफट फटाफट खाने को डालती हूँ अपने पेट के अंदर, थैले की माफिक, और चल देती हूँ। मतलब ज़िंदगी बस यही है। और रात में वही मैं पाती और ऑमलेट, उसी को मैं इंजॉय करती टर्किश सीरियल के साथ, जो 1:30 बजे 2 बजे, बस वही मेरा एंजॉय टाइम होता है। उसमें भी मुझे एक काम की तरह मतलब मैं जो भी जिम्मेदारी लेती हूँ उसको बहुत ही जूझ के निभाती हूँ। तो जैसे मुझे उस टाइम भी ये अफसोस रहता ना कि उससे पहले भी ये रहता ना कि जैसे मैं रात की चाय पी तो उसके बाद मुझे लगता ना कि जल्दी से एडिटिंग कर दूँ, अपलोड कर दूँ वीडियो को, नहीं तो
मतलब इसलिए भी मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ कि नहीं एडिटिंग करना है, नींद तोड़ के एडिटिंग करूँगी डालूँगी तो मतलब लोग तो बने रहेंगे नहीं, वरना अगर हम 2-4 दिन बीच में रोक नहीं डालेंगे तो फिर लोगों को कैसा लगेगा कि मतलब कुछ भी इनका ये नहीं कि रूल्स हो कि बनाना है तो बनाना है, डालना तो डालना है। तो वो भी मैं करती ही रहती हूँ, उस समय भी मुझे जिम्मेदारियाँ रहती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी को जब जीने के लिए, हाँ, काटने के लिए नहीं, ज़िंदगी को जीने के लिए जब इतना तशद्दुद हम झेलते हैं तो फिर उसके आगे मैं दूसरे को खुश करने के लिए क्यों सोचूं कि उसमें मतलब फिर उसके आगे जब मुझे खुश होने का टाइम आए तो दूसरे की खुशी सोचूं कि वो कोई खुश है कि नहीं हूँ। 12:40 हो गए हैं। मैं बस कैसे भी क्या भी करके ना अपने बालों के लिए परेशान हूँ कि कुछ भी मैं ऐसा खाऊं करूँ, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं जबकि मुझे जो मेरे बालों की हालत है उस हिसाब से और जो ही मुझे मतलब कमज़ोरी वगैरह रहती है उस हिसाब से तो मुझे मॉर्निंग में ही अच्छी हेल्दी नाश्ता कर लेना चाहिए। लेकिन इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, क्योंकि मुझे घर बहुत देर तक गंदा पड़ा रहे तो मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। गंदा तो बिल्कुल मेरा घर रहता ही नहीं, आप किसी भी टाइम कोई भी आके देख ले, मेरा घर कभी गंदा नहीं रहता है। बट ये होता है ना कि मुझे लगता रहता है ना कि मैंने रिफ़्रेश नहीं किया। मॉर्निंग में जब तक सफाई ना हो तो घर रिफ़्रेश नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि मैं उठ गई तो 10 बजे या 9 बजे मैं उठती हूँ तो फिर उसके बाद अभी मेरा घर और घंटों पड़ा रहा है, मैं नाश्ता करूँ, पानी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ पहले मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ घर को, क्योंकि मुझे सफाई बेहद पसंद है। उसके बाद मैं खाती हूँ। जहाँ भी मैं रहूँ सब कुछ करीने से होना चाहिए। इसीलिए ना मुझे मिलिट्री वाले जो होते हैं और एसएसबी वाले जो होते हैं ना, उनके ऑफिसेज जहाँ भी होते हैं ना, बहुत ही करीने से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको वो अरेंज करके रहते हैं। इसीलिए मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। मैं किसी के घर के बाहर भी अगर गंदगी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लाओ मैं लगा दूँ, झाड़ू साफ़ हो जाए, गंदा ना रहे। और उसके घर का बाहर का दीवार कहते हैं प्लास्टर हो जाए, पेंट हो जाए, अच्छा लगे। क्योंकि हर चीज़ मुझे लगता है अच्छी खूबसूरत होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इवन अगर मिट्टी का भी है तो उसको लिपाई होनी चाहिए, चिकना साफ़ होना चाहिए। मेरा लखनऊ में जो पुराना वाला घर है, मतलब बहुत पुराना नहीं, 10 साल पुराना, तो हम लोगों ने जिस प्लॉट में ज़मीन ली थी, हमेशा प्लॉट तो खेतों में ही बनता है, तो वो प्लॉट मेरे लेने के बाद किसी ने लिया ही नहीं। और हाईवे से टच वो लोग रहते थे जिनकी वो ज़मीनें थी। पीछे जो लोगों ने बेचा था उनकी ज़मीन थी, पीछे पूरी उन्होंने प्लॉटिंग की थी, मतलब उन्होंने ज़मीन बेच दी थी, फिर जिसने लिया था उसने प्लॉटिंग की थी। तो सिर्फ पीछे मेरा घर था और पूरा खेत पड़ा हुआ था, ठीक है। उसी में वो चौड़ी चौड़ी रोड निकाल दी थी, लेकिन रोड वो बनवाए नहीं थे, क्योंकि इस इंसान की जब बिक्री नहीं होगी तो मेंटेनेंस कहाँ से होगा, नॉर्मल सी बात है। और उस तरफ साइड में जहाँ उनकी प्लॉटिंग ख़त्म होती, एक लोग और जैसे जिन लोगों ने ज़मीनें बेची थी उसी तरह से वो भी गांव के, उन्हीं के गांव की एक और लोग रहती थी, बहुत बड़ा बना के रखी थी, अपना बना के रखी, अभी भी वो लोग रहती हैं। तो वो मतलब उस प्लॉट में नहीं थी, वो अपना पुश्तैनी वहाँ पे रह रही थी। और वो पूरी रोड चौड़ी चौड़ी ज़मीन गई थी। तो जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची थी, जिनकी ज़मीन अपने मेरे मतलब जो लैंड ऑनर था उसको जो लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची थी, तो वो लोग आगे रहती थी और उनके बच्चे खेला करते थे सब क्रिकेट विकेट। और एक तरफ एक हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब ने लिए थे, उन्होंने बनवाया नहीं था तब तक। तो वो रोड जो थी ना उस पर पूरी घास निकल आती थी। तो जानू, हम लोग कुछ दिन वहाँ थे क्योंकि जानू वहाँ अपनी ओट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते थे और बल्ब की फैक्ट्री शुरू करनी चाहते थे, मतलब आगे ज़मीन लेके फैक्ट्री बनवाते, लेकिन तब तक हम लोग वहाँ रुके थे। अक्टूबर का महीना था, भाई बाबू पैदा होने वाले थे, तो घास उगाते थे बारिश के बाद। तो जानू तो वो मजदूर लगवा के निकलवा दिए। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये तो मिट्टी पानी गिरता है, जैसे हम लोग जो अपना ज़मीन आगे का धुलते थे तो वो पानी पूरी उसी में जाती थी, क्योंकि नाली वहाँ अंदर नहीं बनी थी। तो मुझे ये लगता था कि ये कीचड़ कीचड़ हो जाता, पानी आती, फिर जानू मोटरसाइकिल लेके आते, फिर वो जो पहले से एक लोग पुश्तैनी मतलब रहते थे वहाँ पर, उनके उन्होंने इधर से भी रास्ता निकाल रखा था, तो वो लोग भी बाइक लेके आते जाते थे, तो वो कीचड़ हो जाता था, हम लोग चलते थे। तो मुझे लगा कि मेरे दरवाजे पे कीचड़ हो जाए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और उसमें घास भी छोटी छोटी उगने फिर से लगी थी। तो मैं खुरपी मांग के उन लोगों से पूरी घास को निकालती थी। पूरे घर का काम करने के बाद जानू को भेज देती थी, जानू चले जाते थे नाश्ता करके, पूरे घर की सफाई करती थी, खाना बना लेती थी, कपड़े पूरे धुल लेती थी। फिर मैं खुरपी से जाके बैठ के, बाबू पेट में थी,
तो मैं उस घास को पूरी निकालती थी, जितने छोटे छोटे जो घास निकल रहे थे। तो उसके बाद में ना पानी डाल डाल के मैं हाथों में प्लास्टिक पहन के और कपड़े लेके उसको पूरा लिपाई कर देती थी पूरे वहाँ सामने का, क्योंकि मुझे मिट्टी पसंद भी है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये ज़मीन रोड पूरी नहीं बन रही है, अगर हम लोगों को परमानेंट रहना होता तो अपने घर के सामने पूरा मैं पत्थर वगैरह लगवा लेती, जो ब्रिक होते हैं ना सीमेंट वाले, वो लगवा लेती। ठीक है, हम लोगों को परमानेंट वहाँ रहना नहीं चाहिए था कि हमारा घर बन जाएगा, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर जब किराए पे देना होगा तब तक तो शायद यही रोड बनवा लें जिनकी ज़मीन, जिन्होंने जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, और तब देखा जाएगा। और हम लोग ज़मीन तलाश ही रहे थे, और ये भी था कि मतलब जानू यहाँ फैक्ट्री अगर इस्टेब्लिश हो पाया तो करेंगे, नहीं बिज़नेस सेटल हो पाया तो फिर कहीं और जाके करेंगे। तो फिर इतना दिमाग लगाने का मुझे वो था नहीं कि उसको इतना ब्रिक वगैरह लगवाएं। तो मैं उसको मिट्टी से, मैं सोचती थी मिट्टी का ही, तो मिट्टी का भी चिकना होना चाहिए, तो मैं उसको हाथ से लिपाई कर देती थी, वाला प्लास्टिक हाथ में पहन लेती थी और कपड़े से पूरी लिपाई कर देती थी। तो जानू नहीं रहती तो मुझे लगता जानू शाम में आएंगे। जानू एक दिन आ गए और जानू मुझे देख लिए करते हुए। जानू ने कहा, मुझे तो लगा आप बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि मेरी नंद लोग तो बर्तन भी नहीं धुलती थी, वो अगर कभी इन केस उनको बर्तन धुलना पड़े तो वो ग्लव्स पहन के धुलती थी, और मैं लिपाई करने, आप तो जानू बहुत चिल्लाई, उनको चीज़ें बिल्कुल पसंद। लेकिन जानू ने कहा कि मुझे वो दिन कभी नहीं भूले। और वो मिट्टी का जो रास्ता था, जो रोड बना हुआ था ना, इतना सुंदर, इतना लिपा पुता रहता था कि मतलब मैं कच्ची मिट्टी की जो मुझे बहुत अच्छी लगती, घर खुशबू, तो मुझे उसका भी लुत्फ़ मिल जाता था, और अपने जो मेरा घर था पूरा बनाया हुआ, उसका भी लुत्फ़ मिल जाता था, दोनों का मिल जाता था। अगर मेरे पास इसके फ़ोटोग्राफ्स होंगे पुराने वाले घर के, तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगी इसमें। और अब मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, बस ये नाश्ता ख़त्म कर लूँ एक्सरसाइज, तब तक सोचा आप लोगों से बात भी कर लूँ। देखिए, आज ये मुझसे मिलने के लिए आई हैं 3 दिन के बाद, मतलब इतनी इनको घमंड है, इतनी बड़ी हैं इनको घमंड, देखो अदाएँ देखिए। और मैं इनसे एक दिन बोली थी कि मैं आपको कुछ भी नहीं ला के दूँगी, और मुझे फ़ोन भी मत करना कुछ, क्योंकि मुझे रोज़ दुकान पे मैं रहती हूँ 8 बजे से ये कॉल करना शुरू कर देती हैं, मम्मा ये भेज दो, मम्मा ये ले आना, जल्दी निकलो तो, क्योंकि बगल वाले मामू की दुकान बेकरी जो है ना वो बंद ना हो जाए, जल्दी आओ। तो मैंने इनसे कहा कि अब मुझे क्या कर रही है बेटा, मैंने इनसे कहा कि बेटा अब मुझे कॉल मत करना, ना मुझे मैसेज करना, क्योंकि जब तुम्हें मेरी जो ज़रूरत थी नहीं तो शाम में भी कॉल मत करा करो। तो फिर ये बोली, कल ये मुझे पकड़ गई नीचे, छुप रही थी, मुझे खालू की दुकान पे चुपचाप छुप रही थी, जैसे मुझे सुनी कि मैं खटखट उतर रही हूँ नीचे ना, छड्डी से छुप गई। तो मैंने इनको बोल दिया। तो फिर रात में माँ का दिल कहाँ, माँ मतलब कहाँ माँ को सब्र हो सकता है कि मेरे बच्चा को मैं कुछ ना दिलाऊँ और उसको। तो फिर मैं आई, मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि जल्दी आ जाओ बेटू नीचे, क्या क्या लेना। तो कह रही मम्मा आप तो कहती कि आप मुझे कॉल नहीं करोगी, मुझे कुछ दिलाओगी नहीं। तो मैंने कहा बेटा मैं मम्मा हूँ ना, मम्मा ऐसे बोलती रहती, लेकिन मम्मा बच्चे के लिए मतलब कभी दिल से गुस्सा नहीं होती मम्मा बच्चे से, वो तो ऐसे गुस्सा हो जाती है, मम्मा हो ना। तो अभी ये आई थी, मगर ये सिर्फ ये फ्रॉक पहन के आई थी, ये वाला, मतलब ये रेड वाला, और ये वाइट इसके अंदर लगा हुआ है। बट ये इतनी ठंड, इतना हल्का कपड़ा है ये ना, इससे कैसे इनका ठंडी जाएगा। तो और इतनी मौसम थोड़ा ठंडा, और मेरे लिए तो गर्मी है, लेकिन इनके लिए तो ठंडा हो गया। और मुझे भी आज थोड़ा ठंडा लग नहीं रहा, ठंडा है नहीं, ये ठंडा एसी की वजह से मुझे लगा, वरना मुझे ठंडी लगती नहीं। मैं जा रही तो फिर मैं इनको नहीं, अरे रुको तुम्हारी फोटो लूँगी अभी, अरे अभी फोटो नहीं ली, अभी ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं इनको ये अंदर से टी शर्ट पहना दी कि ये मतलब अच्छा, ये मौसम मतलब हल्का टी शर्ट वाला है, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने के लायक हो गया इनके। अब देखो मैं इनकी चोटी फिर से कर दी, चोटी खुल गई थी, अरे भाग रही भाग। मम्मा का मुंह नहीं देखने दूंगी। जैसे छोटी थी तो भागती थी क्रॉलिंग करके, वैसे भाग रही है। अब एक्सरसाइज करने जा रही हूँ मैं। और बतानी थी ये क्या करती है ना, ये मुझे जब भी बहुत प्यार करती है तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा करती है रात में। तो ये कल ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, मम्मा लव यू किस्सू। तो फिर मैंने इनको कहा कि मैंने भी एक बेटा बोला लव यू, ऐसे लाइटली बोली, क्योंकि मेरे काम पड़े हुए थे, मैं चाय शायद बनाने जा रही थी, काम शुरू करने जा रही थी। और फिर मैंने इनको एक GIF भेज दिया, मम्मा बेटा लव का। तो बोल रही मम्मा ये मत भेजो, आप मुझे बोल के भेजो बेटू आई लव यू।
तो मैंने बोला रहा बेटू आई लव यू, मैंने अच्छे से बोल के भेजा। और कल ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल, जैसे मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल, जैसे मैं कोई काम अगर शुरू करती हूँ तो उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर किसी से कुछ वादा भी करती हूँ तो उसको एंड टू एंड तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, ये हो सकता है ये लेट हो जाए, मगर मैं उसको पूरा ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो लेट हो जाए लेकिन उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और दूसरी चीज़ें हैं ना कि अगर कोई बात शुरू करती हूँ तो उसको कंप्लीट करती हूँ। जैसे मैं लिखती भी हूँ ना, तो पंक्चुएशन का पूरा इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैं किसी को मैसेज भी टाइप कर रही हूँ ना, हरी में भी, तो भी मैं पंक्चुएशन का पूरा इस्तेमाल करके तभी उसको कंप्लीट करती हूँ। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि ये मुझसे कल बात करी, कल ये ज़िम्मेदार मतलब हो गई, मुझसे 3 दिन से नहीं मिली तो और ज़िम्मेदारी इसकी बढ़ गई लग रहा है। मतलब मुझे और ज़्यादा मेरी वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लिए, जो मेरी लाइफ वैल्यूज़ हैं। तो इसने वहाँ जब सोने लगी तो फिर आई लव यू इनका चलता है। मैं भी ऐसे काम करते करते आके थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके बोल देती थी, आई लव यू टू बेटा, काम कर रही हूँ, हाँ सोना ठीक है, ऐसे कर रही थी। तो फिर मैं बोली बेटा मैं चाय पीने जा रही हूँ, शायद किया काम, हाँ चाय ही पीने जा रही थी। तो नहीं, मैं काम तब शुरू करने जा रही थी, मगर ये जब सोने जाने लगी तो बोली मम्मा गुड नाइट, मैं अब सोने जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मेरी बेटी तो मतलब रिस्पॉन्सिबल हो गई। और मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो बता के जाओ। अगर आप किसी से, अगर इवन चाहिए, अगर आपने कोई वादा किया नहीं पूरा कर पा रहे उस टाइम, वैसे ऐसे वादे ही नहीं करो कि जो पूरा ना कर सको, लेकिन अगर कोई वादा किया है, अगर इफ़ यू हैव प्रॉमिस टू समवन, देन यू ट्राई टू ऑल एफर्ट टू डू टू कंप्लीट टू दैट। और अगर if you are not able to do that time, or any time you can't to do that promise complete, then you have to tell with the reason, what is the reason behind of this is your responsibilities. And before promise you think you can do it or not, this is in your ability or not, then you promise to anyone. So that I think always, and I never promise to all things that I can't do. In life I have done such things, such promise that I couldn't completed to that. And there had many reasons, or maybe I had also childhood hurt, I can say. So I promised to many things and that I couldn't complete, but last 2 years I never promised to anyone else that I can't complete it. If I promised and I couldn't do by any reason, then I'm trying to complete to that. तो हमेशा मैं ये चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दीज आर वैल्यूज़ माई डॉटर शुड मस्ट बी हैव। तो शी मस्ट बी हैव टू माई ऑल वैल्यूज़ दैट आई एम डूइंग। तो कल उसने यस्टरडे शी पेड, मतलब शी डन विद दिस मिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी completed to that conversation she was with me having with me with good night। तो मुझे अच्छा लगा, वरना तो ये बातें करते करते गायब हो जाती थी, लेकिन मेरी बच्चे ने ऐसे किया तो मुझे अच्छा लगा। खैर, आप एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हो। आज मैं सोच रही हूँ, मैंने रात में बहुत सारे बात सॉर्ट आउट करती रहती हूँ कि अपनी टमी की 40 मिनट्स एक्सरसाइज उसको मैं जैसे अल्टरनेटिव मैंने सोचा था, मगर मैं आप सोच रही हूँ कि मैं अगर रोज़ भी कर लिया। 7:15 हो रहे हैं और मैं अभी व्लॉग बनाना फिर से शुरू करी हूँ, क्योंकि आज मेरे फेस से कुछ डाउन सा लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ अचानक। थोड़ा बहुत जो अपसेट 4-5 दिन से थी, वो मेरा सेल्फ ऐसे मेंटली डाउन होना था, जो नॉर्मली सबको होता है और सबको हो ही जाता है। महीने में 1-2 बार सबको ये हो ही जाता है कि एक बार डाउन मेंटली होना है ये वो। और मैं तो मल्टी प्रेशर से गुजरती हूँ, तो मुझे तो होना ही होना है। और आज क्या हुआ कि मेरी अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मैं व्लॉग जब बना रही थी उसके बाद एक्सरसाइज कर रही थी। एक्सरसाइज से जस्ट पहले ही अम्मी ने कहना शुरू किया कि मेरे कलेजे में यहाँ पे दर्द हो रही। और मैं एक्सरसाइज करके आई, फिर उनको दर्द हो रहा था। फिर मैं उनको खाना बना के खिलाई, चपाती बनाई और वो खाना खाया। उसके बाद उनको बहुत तेज़ दर्द हुआ, और मतलब वो मुझसे बात भी करती रहेगी बहुत सारी, और उनको मैं भी जिस बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बातें भी मैं उनसे सुनती रह गई और उसमें पार्टिसिपेट करती रह गई, क्योंकि मेरी अम्मी इन्वॉल्व रहे और उनका मेंटली वो थोड़ा हल्का महसूस करें। क्योंकि जब मैं मेंटली प्रेशर में रहती हूँ, या सुबह भी मैं थोड़ी मेंटली प्रेशर में थी, येस्टरडे भी थी, तो मैं अम्मी को कुछ थोड़ा सा चिल्ला के बोल देती थी। तो इसलिए मैं सोच रही थी शायद इसलिए अम्मी को दर्द तो नहीं होने लगा। गम में भी बीमारियाँ कोई और रूप ले लेके हो ही जाती है। गम आप मेंटली कर रहे हो और वो कहीं ना कहीं हो जाती। इसलिए मैं अम्मी से बात करती, जिन बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं वो बातें भी अम्मी से मैं सुनती रही और उसी में इन्वॉल्व रही, मगर अम्मी का दर्द आराम ही हुआ। फिर अम्मी, मैं साग बनाई थी, तो साग, रोटी और चावल खा ली, और उसके बाद उनको वोमिटिंग बहुत बड़ी वाली हुई और पूरा खाना अनडाइजेस्ट निकल गया।
और उसके बाद मैं उनको दवाइयाँ ऐसे ला के मेडिकल से दे दी, क्योंकि और किसी डॉक्टर के पास मुझे यकीन नहीं है। तो अम्मी को थोड़ा रिलीफ हुआ और फिर वो कहने लगी मुझे दर्द बहुत हो रहा। फिर मैं अम्मी को दवा खिला के, और मुझे लगा थोड़ी झपकी में है, मैं बाबू को खाला को बेच के मैं चली आई दुकान पे। फिर पता चला कि अम्मी को फिर उल्टी आई है। फिर अम्मी बोली कि सुई के लिए लगाने के लिए बोल दो। तो मैं अपने कज़िन को फ़ोन करी, मेरा कज़िन लैब उसमें है, और मेरा कज़िन शायद इंजेक्शन लगा के गया। अब खालू को फ़ोन करके बताया कि फिर अम्मी मतलब फिर अम्मी को वोमिटिंग हुई है। और अभी अम्मी अपने जो उनके परमानेंट डॉक्टर हैं उनके पास भेजी हैं खालू को, यहाँ वाले जिनसे कभी जो लास्ट अम्मी मेरी बीमार पड़ी थी जुलाई में, तो अगस्त 2 घंटे का आराम हो रहा था, मगर उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि मेरी अम्मी के बारे में कि मैं एकदम से मतलब सारी हिम्मतें ही खो चुकी थी, ऐसा वो बोल दिए थे। और जबकि मैं जब अपोलो में गई तो उन्होंने डॉक्टर वलीउल्लाह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बस ठीक हो जाएंगे। और मम्मी ठीक ही हो गई, उसी दिन से ठीक होने लगी। मगर अम्मी अभी फिर खालू को उनके पास भेजी, तो खालू उनको कॉल करके बताऊँगी। तो मैं अभी सोच रही थी कि जो मेरे मामा ड्राइवर जो हैं, जो गाड़ी चला के लेके जाते हैं, तो मैं उनको कॉल करी थी कि अगर इमरजेंसी हो अम्मी से बात करती हूँ कि अम्मी के डॉक्टर वलीउल्लाह किस किस दिन मिलते हैं हफ्ते में, मुझे याद नहीं है। शायद मंडे को मिलते, तो मंडे तो कल ही है। अगर अम्मी राज़ी हो जाए तो मैं कल ही लेके चली जाऊँगी, मैं घर जाके बात करती हूँ। और चाहे दिखा के फिर डायरेक्ट हम लोग यहीं चले आएँगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि घर रुकने में मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तो देखती हूँ अभी क्या होता है। और बस इसीलिए मेंटली बहुत प्रेशर, इसी मेंटली प्रेशर में मैं कुछ सामान ली थी आते समय, उसको छोड़। खैर पॉजिटिव होने से होगा सही जो कुछ होगा, और परेशान होने से तो नहीं होगा, मुझे रिलैक्स होना पड़ेगा। अब क्या करूँ।